अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। बुलेटिन में हम शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से आम खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। सूबाई वजीर मंशा भट्ट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सियालकोट का दौरा, अस्पताल की अपग्रेडेशन और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। फैसलाबाद, चिन्योट, पाकपतन, नारोवाल और सियालकोट में यौम पाकिस्तान की तकारीब का इनाकाद, परचम कुशाई, सलामी पेश की गई। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का ईद पर चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट का दौरा, बच्चों के हमरा केक काटा और ईद गिफ्ट्स भी दिए। मामूली झगड़े पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, मुलजम गिरफ्तार। PSL 11 में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। अदाकार फाद मुस्तफा का कहना है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं तनाज़ा वहीं से शुरू हो जाता है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे कबल एक छोटा सा वक्फा। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साल तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक। अब तक की सबसे अहम खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। किसी महकमे में हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो मुतल्लिका अफसर को अपने जाती खर्च से ईंधन डलवाने की हदायत। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लीवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर-ए-आज़म ने अहम फैसला करते हुए सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इस सिलसिले में जारी बयान में बताया गया है कि सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर किसी महकमे में इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो मुतल्लिका अफसर को अपने जाती खर्च से ये ईंधन अपनी गाड़ी में डलवाना होगा। फैसले के हवाले से तमाम वफाकी महकमों, अथॉरिटीज और ज़ैली इदारों को फौरी अमल दरामद की हदायत दी गई है। सूबाई वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा भट्ट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सियालकोट का दौरा, अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए जारी काम का मुआयना किया। रुकन कौमी असम्बली बेगम गुलनाज शुजात, जिला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शुजात अली पाशा, लेबर रहनुमा मियां मोहम्मद इकबाल, अदनान अकबर चौधरी, उमर अयूब और MS अम्मार अहमद भी उनके हमरा थे। सियालकोट से राना सलीम के मुताबिक सूबाई वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सियालकोट की अपग्रेडेशन तज़ीन और आइश पर 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका मकसद मेहनतकशों को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर समेत ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन का काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। अस्पताल के कॉरिडोर्स, वेटिंग एरियाज,
इमरजेंसी ब्लॉक, मरीजों के वाशरूम्स, दफातर और वार्ड्स की मरम्मत और तज़ीन और आराइश को जदीद मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने इंतजामिया को हदायत की कि तामीराती काम के दौरान मरीजों की सहूलत का खास ख्याल रखा जाए और बकिया काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। गिलगित से मशरिक डिजिटल के शकूर आजम रूमी के रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कहा, 23 मार्च का दिन हमें इस तारीखी जद्दोजहद की याद दिलाता है जिसके नतीजे में बरसगीर के मुसलमानों को एक आजाद वतन नसीब हुआ। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी आजादी पाकिस्तान के साथ अपनी वालहाना वाबस्तगी का अमली मुजाहरा करते हुए डोगरा राज के खिलाफ जद्दोजहद की और 1 नवंबर 1947 को इस खित्ते को आजाद करा के पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बुनियाद रखी। ये तारीख गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों की रोशन मिसाल है। स्पीकर ने कहा, आज का दिन इस अमर का तकाजा करता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने आईनी, जमहूरी और सियासी हुकूक के हसूल के लिए मुत्तहिद रहें और कौमी धारे में अपने मौसर किरदार को मजीद मजबूत बनाएं। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने परचम कुशाई की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर, पीरा फोर्स के जवान तकरीब में शरीक हुए। पंजाब पुलिस के दस्ते ने सबसे लाली परचम को सलामी पेश की। इस मौके पर कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा, यौम पाकिस्तान का दिन इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा, यौम पाकिस्तान का मकसद नई नस्ल को तहरीक पाकिस्तान और हुसूल पाकिस्तान के मकासद से आगाही फराहम करना और क़याम पाकिस्तान के लिए अपने आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, आज हमें अपने अहद को मजीद पुख्ता करना है कि कौमी यकजहती, बामी मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग देकर वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। ज़िला इंतजामिया चिन्योट के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में पुरवक़्क़ात परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अहमद अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के मलक नवाज अवान के मुताबिक तकरीब में सेक्रेटरी बार तसद्दुक हुसैन कोहली, मौलाना उमर इलियास चिन्योटी, DO सेकेंडरी डॉक्टर मुख्तार, CEO MC मिर्जा मुजफ्फर बेग व दीगर सरकारी अफसरान, असातिज़ा कराम, तलबा, शहरियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तिलावत कुरान मजीद के बाद कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना पेश किया गया। रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस ने मार्च पास्ट किया, जबकि वतन अजीज की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकपतन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां कौमी परचम कुशाई के साथ वतन से मोहब्बत और यकजहती के अज़्म का इजहार किया गया। मशरिक डिजिटल के इमरान साही के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौके पर DC कॉम्प्लेक्स में शानदार और पुरवक़्क़ात तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और DPO जावेद इकबाल चदर ने कौमी परचम लहराया। पुलिस, पीरा फोर्स और रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्तों ने इस्लामी पेश की, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का अमली दर्स देता है और कौम हर मुश्किल घड़ी में मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। तकरीब में सरकारी अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के अज़्म का इआदा किया। यौम पाकिस्तान के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नारोवाल में तकरीब का इनेकाद। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में DPO मलक मोहम्मद नवीद, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम अब्बास, CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद के अलावा दीगर अफसरान और तलबा व तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नारोवाल से नदीम अनवर के मुताबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 23 मार्च यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें जो आज़ादी दी है उसकी हमें कदर करनी है। उन्होंने कहा, हम सब ने मिलकर मुमलिकत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। तकरीब में 1 मिनट के लिए सायरन बजाया गया और परचम कुशाई की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर,
آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں، پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک۔ سیالکوٹ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی اور ڈی پی او دوست محمد نے ضلع بھر میں مختلف فلاحی و سرکاری اداروں کے دورے کیے اور مستحق افراد کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹی۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ کا دورہ کیا، جہاں اسیران خصوصاً خواتین اور کم سن بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر قیدی بچوں اور خواتین کے ہمراہ عید کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بعد ازاں دونوں افسران نے دارالامان سیالکوٹ کا دورہ کیا، جہاں مقیم خواتین میں تحائف اور مٹھائی تقسیم کی گئی اور ان کی خیریت دریافت کی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سیالکوٹ میں منعقدہ عید میلہ میں شرکت کے دوران ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ کے دورے کے دوران زیر علاج مریضوں میں عید کی مٹھائی تقسیم کی گئی۔ افسران نے مریضوں کی عیادت کی۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی اور ڈی پی او دوست محمد نے ایس او ایس ولیج سیالکوٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں یتیم اور بے سہارا بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور ان کے ساتھ عید کی خوشیاں شیئر کی گئیں۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا عید کے موقع پر چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کا دورہ، بچوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ فیصل آباد سے دانش شبیر کے مطابق کمشنر راجہ جہانگیر نے بے سہارا بچوں میں عید گفٹس بھی تقسیم کیے، بچوں کی طرف سے لگائے مختلف کھانوں کے اسٹال پر گئے، بچوں سے مصافحہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر کمشنر کا کہنا تھا، عید کے پرمسرت لمحات ذہین بچوں کے ساتھ گزار کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن روبینہ اقبال، سماجی رہنما ڈاکٹر جعفر حسن مبارک اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملک بھر کی طرح آروالا میں بھی عید کے تیسرے روز شہریوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ فاطمہ جناح فیملی پارک میں اسسٹنٹ کمشنر عارف اعلیٰ رائے فیصل عمران کی ہدایت کے مطابق بہترین انتظامات کیے گئے۔ بڑی تعداد میں بچے اپنے والدین کے ہمراہ جھولوں اور دیگر تفریحی سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آرف اعلیٰ سے حاجی شفیق پھول کی اس رپورٹ میں۔ آرے والا میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے شہریوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ آرے والا کے فاطمہ جناح فیملی پارک میں اسسٹنٹ کمشنر آرے والا رائے فیصل عمران کی ہدایت کے مطابق بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ عید کے موقع پر بڑی تعداد میں بچے اپنے والدین کے ہمراہ پارک پہنچ گئے، جہاں جھولوں، کھانے پینے کے رنگ برنگے اسٹالز اور دیگر تفریحی سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج ہم فاطمہ جناح پارک میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہاں پر بہت مزہ آیا، ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر ہم نے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یہاں پر جو اسٹال لگے تھے ہم نے سب کچھ لے کے کھایا، یہاں پر ہم نے بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر ہم نے بہت سے جھولے بھی لیے اور یہاں پر ہم اپنے فیملی کے ساتھ موجود ہیں اس وقت فاطمہ جناح پارک میں۔ فاطمہ جناح فیملی پارک میں خوشگوار اور پر رونق ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچے جھولوں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ والدین بھی عید کی خوشیوں میں شریک نظر آ رہے ہیں۔ جی ہم عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر ادھر فاطمہ جناح پارک میں آئے ہیں۔ تو ادھر جو ہے بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ادھر طرح طرح کے جھولے لگے ہوئے ہیں اور سٹالز لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے۔ یہ بچے جو ہیں اگر یہ خوش ہوں گے تو انہی کی خوشی میں دراصل ہمیں بھی خوشی ملتی ہے۔ تو بچوں نے ادھر جو جتنی ان کو ہم نے عیدی دی تھی تقریباً ساری یہ خرچ کر چکے ہیں اور ہم سے مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جھولے لیے ہیں، گول گپے کھائے ہیں اور انجوائے کیا ہے۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے جوان اور ستھرا پنجاب کے ورکرز اپنے فرائض نبھا رہے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو خوب سراہا۔ سیاسی و سماجی شخصیت رانا نعیم اقبال کی جانب سے سٹی پریس کلب مامو کانجن کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ پریس کلب کے تمام عہدیداران و ممبران نے شرکت کی۔ مامو کانجن سے مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کے مطابق رانا نعیم اقبال، رانا عصمت نعیم اور رانا اسجد نعیم کی جانب سے سٹی پریس کلب مامو کانجن کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر میاں نوید اقبال، چیئرمین زاہد مانگٹ، نائب صدر محسن محمود، جنرل سیکرٹری رانا سمیع خان، ذیشان مارتھ، رائے تجمل مارتھ، نعمان مانگٹ سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا۔ تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ سبحان چوک میں ملزم اسلم نے گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی پر چھری کے وار کر دیے۔ سمیرہ اپنی خاوند کے ساتھ اپنی بہن کے گھر آئی تھی۔ چھری کے وار سے 35 سالہ سمیرہ شدید زخمی ہو گئی، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا جو جاں بر نہ ہو سکی۔
फैसलाबाद पुलिस ने मुलजिम असलम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। PSL 11 में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। तबरेज शमसी, जोश फिलिप, पीटर सिडल और कोच टिम पेन समेत मुल्तान सुल्तान्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्ट्रेलवी लीजेंड स्टीव स्मिथ भी लाहौर पहुंच गए हैं। बुलेटिन में शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की खबर, जहां अदाकार फहद मुस्तफा का कहना है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं तनाज़ा वहीं से शुरू हो जाता है। मारूफ मेज़बान व अदाकार फहद मुस्तफा ने अपने बयानात की वजह से शुरू होने वाले तनाज़ात पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। एक निजी टीवी के ईद शो में उन्होंने अपने बयानात पर होने वाले तनाज़ात पर हंसते हुए कहा कि हम जहां खड़े हो जाते हैं कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो जाती है और अभी मेरी इस बात पर भी एक नई कंट्रोवर्सी बनेगी। अदाकार ने कहा, मेरा ये ख्याल है कि तनकीद भी उन्हीं लोगों पर होती है जो कौम के लिए थोड़े से अहम होते हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम इस मुल्क के लिए अहम हैं। हमारे बारे में लोग बात करना चाहते हैं और हमने शोबिज़ में कदम भी इसीलिए रखा था कि लोग हमें पहचाने। उन्होंने मज़ीद कहा, यूँ समझ लें कि ये कंट्रोवर्सीज इस शोहरत की कीमत है जो कि हमें बर्दाश्त करनी है। चंद लोगों की तनकीद करने से कुछ नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।